ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। औकात, हमारी औकात क्या है? हम क्या हैं? आपने कभी सोचा है हमारी औकात कितनी है? हमारी हैसियत कितनी है? एक मुट्ठी राख के बराबर हमारी जो औकात है वो एक मुट्ठी राख के बराबर होती है। जब हम मर जाते हैं, हमारा शरीर जल जाता है, तो एक 20-25 रुपए के मटके के अंदर उस राख को भर के बहा दिया जाता है। वो औकात है हमारी। आज हम कहते हैं कि आज मेरे पास ये है, आज मेरे पास वो है, आज टाटा के पास इतना है और बिरला के पास इतना है। उन सब की औकात इस मिट्टी के बराबर है। एक मुट्ठी मिट्टी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। यह मेरा है, इस पर कोई और अधिकार नहीं कर सकता। क्यों कहते हैं मैं अहंकारी हूं, हमें त्यागना है। हमें अपनी औकात को पहचानना होगा। जब हम अपनी उंगली उठाते हैं, उंगली, इस उंगली को हम सोचते हैं कि अपने बल से मोड़ रहे हैं। ये हम अपने बल से नहीं मोड़ रहे हैं, ये कन्हैया की मर्जी से मुड़ रही है। उसकी मर्जी से हिल रही है, उसकी मर्जी से चल रही है। हमारी क्या औकात है कि हम इस उंगली को मोड़ सकें, हम इसमें बल लगा सकें? तो उसकी मर्जी के बगैर तो कुछ पत्ता भी नहीं हिलता। हमारी तो औकात ही क्या है? तो कन्हैया की मर्जी, हम कहते हैं कि उसकी मर्जी से नहीं, अपने बल से हिला रहे हैं। तो जब आपको कोई बीमारी पकड़ लेती है, पैरालिसिस, लकवा, तो क्या हम अपने बल से अपने शरीर को सीधा नहीं कर सकते? क्यों कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बगैर अब ये पैर सीधा नहीं होगा, या ये कमर सीधी नहीं होगी, या गर्दन सीधी नहीं होगी? क्यों कहते हैं? तो ये अहंकार क्यों? इस बल पर अहंकार क्यों? अपने शरीर पर अहंकार क्यों? हम हैं क्या? हमारी औकात क्या है? हमारी औकात इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर एक मिट्टी के छोटे से कण के बराबर भी नहीं है। जिस गांव में, शहर में हम रहते हैं, आप रहते हैं, उस गांव की और शहर की औकात इस पृथ्वी के सामने कितनी सी है? इतनी सी। और इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी की औकात कितनी सी है? इतनी सी, एक बिंदु के बराबर। तो उस ब्रह्मांड के आगे हमारी औकात क्या होगी? सोचो। उस बिंदु के अंदर भी हमारी औकात एक क्षण भंगुर मात्र है, तो उस ब्रह्मांड के आगे हमारी औकात क्या होगी? एक लाइट की रोशनी की किरण के बराबर भी नहीं है। और उस परम पिता परमेश्वर के सामने इस ब्रह्मांड की औकात क्या होगी? कभी सोचा है आपने? तो अपने आप को, अपनी हैसियत को पहचानो। हमें इस धरती पर जन्म लिया है, खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाना है। सिर्फ कर्मों को लेकर जाएंगे। जो कर्म पाप किए, पुण्य किए, वो कर्म ही अपने साथ जाएंगे। बस इतना याद रखो कि जितना पुण्य कर सकते हो उतना पुण्य कर लो।
क्योंकि अपने मरने के बाद वो पुण्य ही साथ में रहेंगे, उसके अलावा कुछ भी साथ में नहीं जाएगा।